ओम साई राम। जय साई राम। तो प्यारे भक्तों, आज मैं साईं बाबा के बारे में बताऊंगी। जो मेरा अनुभव है, मैं खुद का अनुभव आप लोगों को शेयर करूंगी, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि सारे भक्त जो है, साईं बाबा के भक्त जितने भी हैं, वो सारे लोग अपना अपना अनुभव बताते हैं। तो क्यों ना हम भी अनुभव अपना शेयर करें। तो भक्तों, बाबा की कृपा ऐसी है, बाबा की लीला ऐसी है कि कोई भी आदमी जो भी साईं बाबा के शरण में जाता है, उसका इतना अनुभव रहता है कि वो सारे के सारे भक्त जो है वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो मैं भी सोची कि क्यों ना मैं भी अपना अनुभव शेयर करूं। तो मेरा पहला अनुभव है, ये मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। पहला अनुभव तो मेरा बहुत दिन पहले था। बहुत पहले से मैं बाबा को जानती हूँ। उसके पहले मैं नहीं जानती थी बाबा। तो हम लोग जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे, तब तो बाबा को हम लोग फोटो देखे थे कि एक साईं बाबा है, और कुछ नहीं जानते थे। बस इतना जानते थे कि साईं बाबा है, उनका फोटो हम लोग देखे थे, कहीं कहीं दिख जाता था, और नहीं तो हम लोग के घर में नहीं था, ना हम लोग के कोई भी रिलेशन में भी, रिश्तेदारी में भी हम लोग नहीं देखे थे साईं बाबा के मूर्ति या फोटो। मूर्ति तो बिल्कुल ही नहीं हम लोग देखे थे, फोटो कहीं कहीं देखे थे। तो एक मेरी बुआ थी, जो पहले की बात है, कम से कम 20 साल तो हो ही गया होगा, 20 साल पहले की बात है। तो एक उनकी जो रिलेटिव थी, उनका ही अनुभव बता रही थी। ऐसे ही सारे लोगों के बीच में बैठी थी, तो बता रही थी साईं बाबा के बारे में कि साईं बाबा के मतलब इतना चमत्कार हुआ कि एक जो लड़की थी, उसका पति का नौकरी नहीं लग रहा था, वो बहुत परेशान थी। उसके घर वाले बहुत उसको परेशान करते थे, उसकी सास, उसकी नंदे बहुत परेशान करती थी। तो वो यही सब बता रही थी। तो उसको किसी ने बताया कि तुम साईं बाबा का व्रत करो तो तुम्हारा पति का नौकरी लग जाएगा। तो वो क्या की कि 21 गुरुवार को साईं बाबा का व्रत करना शुरू की, और 21वां गुरुवार, जो लास्ट गुरुवार था, उस दिन उसको उद्यापन करना था। और उसी दिन उसके पति का जो है नौकरी का जो है ज्वाइनिंग लेटर आ गया, और उसका नौकरी लग गई। नौकरी भी ऐसी लगी कि मतलब पूछिए नहीं, इतनी अच्छी नौकरी कि क्या बताएं। तो वही मैं सुन रही थी, और सुनने के बाद मैं कुछ बोली नहीं, लेकिन मन में मैंने ये निश्चय किया कि मैं भी साईं बाबा का व्रत करूंगी। तो मैं भी अपने घर आई और बाबा का व्रत करना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास मूर्ति नहीं था, ना फोटो था। तो मैंने अपने घर एक छोटी सी सुंदर सी मूर्ति मंगवाई, और मंगवा करके मैं व्रत करना स्टार्ट की। पहला व्रत जब मैं की, तो हमको ये भी पता नहीं था कि बाबा को खिचड़ी भोग लगता है शाम को। तो मैंने सुबह का पूजा फल प्रसाद चढ़ा के, और कथा वथा किताब मंगाई थी, और कथा वथा पढ़ी और व्रत किया। जैसे सारे व्रत होते हैं, जैसे विष्णु भगवान का गुरुवार व्रत होता है, संतोषी माता का होता है, वैभव लक्ष्मी का होता है, उसी तरह मैंने ये भी व्रत किया। और शाम को मीठा भोजन बना के, ये किताब में लिखा था कि दोनों टाइम कथा पढ़ना है। तो मैं दोनों टाइम कथा पढ़ी, लेकिन खिचड़ी का भोग नहीं लगाई। तो मैंने मीठा मतलब हलवा बना के, और बाबा को भोग तो नहीं लगाई,
शाम को मैं अपने जो है प्रसाद ग्रहण कर ली। और तब मुझे ये हुआ कि मन में चल रहा था कि शाम को भी कथा पढ़ना है, तो शाम को भी वही प्रसाद फल मिठाई लगाना है या कुछ और चढ़ाना है बाबा को, लेकिन हमको कुछ जानकारी नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं लगाई। सुबह का जो लगाई थी फल मीठा, वही फल मीठा मैं शाम को भी भोग लगा दी। और मैं जो हलवा बना के अपने जो खाई थी वही मतलब खा के शाम को मैं अपने छत पे टहल रही थी। तब तक मेरे पड़ोस में रहने वाली एक थी मेरी पड़ोसिन, वो भी साईं बाबा को पहले से जानती थी, हमसे पहले से भी वो जानती थी। तो उसे मैंने कहा कि देखो आज गुरुवार है, मैं साईं बाबा के व्रत की हूँ। तो बोली कि खिचड़ी बनाई थी। मैंने बोली कि नहीं, खिचड़ी तो नहीं बनाई थी। अरे नहीं नहीं, बाबा को खिचड़ी का भोग लगता है, और वो भी खिचड़ी नमक वमक डाल के और अच्छा से ये मतलब जैसे भी आप चाहिए तड़का उड़का लगा के, और खिचड़ी का भोग लगता है बाबा को शाम को, वही भोग लगता। अब उस दिन तो मैं कर ली थी, उस दिन का व्रत तो मेरा हो गया था। तो मैंने सोचा कि अच्छा चलिए अगले बृहस्पतिवार से हम खिचड़ी का भोग लगाएंगे। तो मैंने अगली बृहस्पतिवार से भी खिचड़ी का भोग लगाने लगी और 21 गुरुवार तक व्रत की। और मैंने मन में बाबा से यही संकल्प लेकर व्रत रखी थी कि बाबा, मेरा लड़का उस समय हाई स्कूल में पढ़ रहा था और जो पॉलिटेक्निक का जो है फार्म भरा था। तो मैंने सोचा कि बाबा से मैं यही बोली थी कि बाबा मेरा लड़का का पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाएगा, एंट्रेंस निकाल देगा और एडमिशन हो जाएगा, तो मैं इसी के लिए मैं व्रत कर रही हूँ। तो 21 गुरुवार तक मैं व्रत की। उसके बाद उद्यापन करके मैं बड़ा अच्छा से खाना वाना बना के और बच्चों को बुला करके खिलाई पिलाई, गरीब बच्चों को। उसके बाद मैं कर ली। उसके बाद मेरा लड़का का इंटरेस्ट निकल गया और उसका एडमिशन भी हो गया। तो जब एडमिशन हो गया, वो पढ़ाई किया 3 साल तक, डिप्लोमा किया। 3 साल करने के बाद तैयारी करने लगा। तो मैं फिर बाबा का 11 बृहस्पतिवार व्रत की। तो बाबा से मैं यही बोली कि बाबा, मैं आपका व्रत 11 व्रत का संकल्प लेकर कर रही हूँ और मेरा लड़का का सरकारी नौकरी लग जाएगा कहीं भी जेई में, तो बाबा कृपा करिए और मेरा बच्चा का नौकरी लग जाए। तो बाबा ने ऐसी कृपा की कि 1 साल होते होते मेरा लड़का का जॉब जो है मिल गया जल निगम में, जेई के पद पर। तो मैंने उद्यापन किया, 11 व्रत किया और उद्यापन किया। उसके बाद मेरा बच्चा का जॉब मिल गया। जब मिल गया तो वो करने लगा। उसके बाद वो बिजली विभाग में भी दिया था। तो बिजली विभाग में दिया था तो वो भी निकल गया था, लेकिन सरकार बदल गया और उसको बिजली विभाग ही पसंद था, उसको जल निगम नहीं पसंद था। वो चाहता था कि मैं बिजली विभाग में जाऊं। तो उसने कहा हमें बिजली विभाग में जाना है, और उसका तो रिजल्ट भी निकल गया और इंटरव्यू भी हो गया, निकल गया, हो भी गया बिजली विभाग में, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुआ। तो सरकार बदल गई तो बहुत चिंता करने लगा कि अब तो सरकार बदल गया, अब पता नहीं होगा ज्वाइनिंग कि नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा, बाबा करेंगे। तो मैंने बाबा से प्रार्थना की और बाबा से बोली, बाबा मैं मेरे लड़का का ज्वाइनिंग जो है बिजली विभाग में करा दीजिए बाबा, मैं आपका 9 गुरुवार करूँगी व्रत। तो मैंने 9 गुरुवार व्रत किया और उद्यापन किया। मेरे लड़का का जो है बिजली विभाग में ज्वाइनिंग हो गया और जेई के पद पर वो बिजली विभाग में ज्वाइन कर लिया। तो इसी तरह बाबा बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, मेरे ऊपर तो बहुत किए हैं, मेरा बहुत भी अनुभव है और मैं अपना बहुत ही
अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाबा की कृपा ऐसी है कि जो भी बाबा के पास, बाबा के भक्ति में जाना चाहता है, जाता है, अभी थोड़ा भी जाता है तो बाबा उसको अपने तरफ खींचते हैं। अगर बाबा के भक्ति थोड़ा भी करेंगे तो आपको बाबा अपने तरफ खींचते हैं, और जिस पे बाबा का कृपा हो जाती है वो क्या बताएं हम, जमीन से आसमान को छूने लगता है, यही मैं कहूँगी। और यहीं से मैं अपना अनुभव बताना बंद करूँगी, और सारा अनुभव मैं अगले वीडियो में सुनाऊँगी। ओम साई राम, जय साई राम।